इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। गांव का नाम था सोहनपुर। यहाँ की हरियाली, सरलता और गांव के लोगों के आपसी संबंधों ने इसे खास बना दिया था। मगरू एक मेहनती किसान यहाँ अपने छोटे से खेत में काम किया करता था। उसकी पत्नी पार्वती एक समझदार और सहानुभूति रखने वाली महिला थी। मगरू और पार्वती का जीवन साधारण था, लेकिन दोनों के बीच में एक गहरा प्रेम था। मगरू और पार्वती की एक ख्वाहिश थी कि उनकी भी संतानें हों, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। एक दिन पार्वती ने कहा, अजी, मुझे लगता है हमें भगवान से विश्वास नहीं खोना चाहिए। एक ना एक दिन वो हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मगरू ने सहमति जताई, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था। गांव में एक बार एक वृद्ध और अनुभवी साधु आ पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उनके पास ज्ञान और कृपा का भंडार है। मगरू ने भी साधु से अपनी समस्या साझा की। साधु ने कहा, तुम्हारी संतान की आकांक्षा जरूर पूरी होगी, लेकिन तुम्हें एक और बीवी स्वीकार करनी होगी। ये सुनकर रामू चौंक गया। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे घर में खुशी आएगी, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि तुम्हें प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होगी। मगरू ने सोचा, क्या ये सच में संभव है? कुछ समय बाद मगरू ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। उसके गांव की एक युवा महिला राधिका से उसने दोबारा विवाह किया। राधिका खुशमिजाज और जीवंत दिल वाली महिला थी। उसकी आंखों में कई सपने थे। पार्वती ने राधिका को स्वीकार किया और तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। कुछ महीनों बाद पार्वती को एक संतान होने वाली थी। गांव में सभी को खुशी की खबर सुनाई दी। राधिका भी बहुत खुश थी। लेकिन जब पार्वती ने एक बेटे को जन्म दिया तो राधिका की आंखों में उदासी थी। पार्वती ने कहा, ये बच्चा हमारा ही है, हमें इसे एक साथ ही पालना होगा। समय के साथ राधिका को भी एक संतान की प्राप्ति हुई। उसकी गोद में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सुमन। मगरू अब पिता बन चुका था, लेकिन वो दोनों महिलाओं के बीच संतुलन बनाने में परेशान था। पार्वती और राधिका में भी कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो जाते थे, लेकिन मगरू ने हमेशा प्रयास किया कि सब कुछ ठीक रहे। गांव में मगरू की 2 बीवियों की बात फैल गई। गांव वाले मगरू के बारे में अलग अलग राय रखने लगे। कुछ ने मगरू की सराहना की, जबकि कुछ ने उसे गलत ठहराया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मगरू को बुलाया और कहा, तुम्हें सोचकर चलना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो मगरू। मगरू ने यह समझा कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की आवश्यकता है। उसने पार्वती और राधिका के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उसने कहा, हम सभी एक परिवार में हैं, हमें मिलकर इस घर को खुशहाल बनाना है। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। पार्वती और राधिका ने मिलकर दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए।
मगरू ने उन्हें समझाया कि प्यार और एकता में ही असली संपत्ति है। मगरू ने देखा कि उसकी दो बीवियां पार्वती और राधिका न केवल एक दूसरे की सहयोगी हैं, बल्कि दोनों बच्चों की शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गांव के लोग अब मगरू की सराहना करते थे और उसकी कहानी को प्रेरणा मानते थे। मगरू ने साबित किया कि सच्चे प्रेम, एकता और समझ से जीवन के सभी संघर्षों को पार किया जा सकता है। उसकी दो बीवियां पार्वती और राधिका उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति बन गईं और उन्होंने मिलकर एक खुशहाल परिवार का निर्माण किया। गांव में अब मगरू की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई थी।